और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट मामले में सेंट्रल एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में एनआईए और आईबी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी शारिक के घर से कई सामान जब्त किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी शारिक आईएसआईएस का कट्टरपंथी है। ब्लास्ट के आरोपी शारिक के तार आईएसआईएस से जुड़े हैं। कुकर बम के साथ शारिक पोज दे रहा है। आईएसआईएस के सिग्नेचर स्टाइल के साथ शारिक की फोटो भी सामने आई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी। वहीं कई दिनों से टीम टेस्ट की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। राजस्थान के उदयपुर में एक परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मृतकों में 4 बच्चे और उनके माता पिता भी शामिल हैं। मामला उदयपुर जिले के गोगुंदा तहसील का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। और वहीं यूपी के आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने कुएं से कई टुकड़ों में कटी महिला के शव को बरामद किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 16 नवंबर को जिस महिला का शव मिला उसमें महिला का सिर नहीं था, जिसकी पुलिस ने तलाश की और एक तालाब से महिला का सिर बरामद कर लिया। और वहीं यूपी के मथुरा में मामूली सी बात पर ढाबा मालिक ने एक आदमी की पिटाई कर दी। आदमी और ढाबा मालिक के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर ढाबा मालिक समेत उसके साथ मौजूद लोगों ने आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग उस पर डंडे बरसाते नजर आए और मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि कतार में खड़े होने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद बात बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल श्रद्धालु 1500 रुपए के टिकट लेकर बाबा के दर्शन को गर्भगृह के सामने कतार में लगे हुए थे और इसी दौरान लाइन में आगे खड़े होने पर हंगामा शुरू हो गया और फिर ये धक्का मुक्की भी हुई। मध्य प्रदेश के भिंड में हत्या के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से अधिकारी और पुलिस के जवान आरोपी के स्कूल पहुंचे और फिर इमारत पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। पिछले कुछ दिनों पहले पुलिस ने स्कूल के संचालक को 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला की जान बचा ली। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान 6 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करके मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और फांसी के फंदे से महिला को नीचे उतारा और फिर बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन की एक बोगी पूरी तरीके से आग में जलकर राख हो गई है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही और काबू पा लिया। किसी भी यात्री के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ट्रेन सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना ही होने वाली थी। ओडिशा के जाजपुर में कोरई स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। यहां पटरी से उतरी मालगाड़ी यात्रियों के लिए बने वेटिंग हॉल में जा घुसी और इस दौरान कई लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में 2 रेलवे लाइन भी बाधित हो गई है, जिसकी बहाली के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वहीं ओडिशा की टीम ने, आपको बता दें कि ओडिशा के सीएम ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा हो गया। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि एक टैंकर का ब्रेक फेल होने की वजह से भीषण टक्कर हो गई जब यह हादसा हुआ। बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे और तभी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। मृतक के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि घायलों के इलाज के 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई। और
वहीं गुजरात के भरूच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और जनता को संबोधित किया। भरूच से पहले पीएम ने सुरेंद्रनगर में रैली की और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने जिनको पद से हटाया वो पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा इस समय में इन लोगों ने गुजरात को प्यासा रखा, ऐसे लोगों को जनता सजा देने वाली है। प्रधानमंत्री इसके बाद नवसारी में भी रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह द्वारका में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस संबोधन के दौरान शाह ने कांग्रेस पर जातिवादी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। वहीं जामनगर में एयरपोर्ट पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी ने अमित शाह से मुलाकात भी की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला गैंग रेप केस में दोषियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंग रेप के तीनों दोषियों को बरी किया था। सभी दोषियों को निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया। रोहिणी की आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया है और इस मामले में बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का एक पूरा वीडियो भी जारी किया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने ये भी आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी को पद से हटाने की भी मांग की है और मांग करते हुए नारेबाजी भी की। वहीं टीएमसी विधायकों ने भी बीजेपी नेता के नारेबाजी का विरोध जताया। बंगाल के मंत्री अखिल गिरी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके खिलाफ कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास शत्रुनाश की शुरुआत की है और इस युद्धाभ्यास में T-90 टैंक, T-72 टैंक, K9 वज्र समेत कई प्लेटफॉर्म हिस्सा ले रहे हैं। वहीं एयरफोर्स के सुखोई लेजर मिसाइल फायर, अपाचे हेलीकॉप्टर, रुद्र और ग्रैंड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की करके अपनी ताकत दिखाते हुए भी दिखाई देंगे। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आज से भारतीय पैनोरमा की शुरुआत होगी। फेस्टिवल में 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। पहले दिन फेस्टिवल में कई कलाकारों को सम्मानित किया गया और इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत को ग्लोबल कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना हमारा प्राइम लक्ष्य है। रूस में एक साथ दो ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ज्वालामुखी फटने से पूरे इलाके में मलबा ही नजर आया और आसमान में धुएं का गुबार भी छाया रहा। एक साथ दो ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कलुचिवस्ली विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इनमें हर 2 से 3 साल में विस्फोट होने की आशंका लगातार बनी रहती है।